dear student. Today I am starting the new chapter of 11th, breathing and exchange of gases. It's my first video of this chapter. Let's start. Breathing का मतलब है exchange of O2 and CO2. ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर आना. Because ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन को हम एटमोस्फेयर से लेते हैं और CO2 जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, इट इज फाउल एयर दैट इज कम आउटसाइड. वो बॉडी से बाहर आ जाती है, प्रोड्यूस आफ्टर द ऑक्सीडेशन. रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, means breaking of bigger components, bigger compound into the simpler one. So glucose is the substrate which is mainly used in the body as a source of energy. It's oxidized in the presence of oxygen, produce the carbon dioxide, water and ATP. ये सब चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस. तो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है. अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, टू टाइप्स है. नंबर वन एरोबिक, इट इज अ मोड ऑफ रेस्पिरेशन विच इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो यहां पर जो सबस्ट्रेट है, चाहे वो ग्लूकोज है, फैट है, प्रोटीन है, they break down into carbon dioxide, water and energy. ऑक्सीजन जरूर चाहिए इसके लिए. यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और ये टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. यानी जब तक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तब तक ये रेस्पिरेशन नहीं होगा. इट विल नॉट टेक प्लेस. एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है which will take place in the absence of oxygen. जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. ये मसल्स में होता है और आरबीसी में होता है. When we do the heavy exercise, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, then in our body or in our muscles they twist at the fatigueness. उनमें थकावट हो जाती है due to the production of lactic acid. जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो मसल्स में पेन हो जाती है, फटीगनेस आ जाती है. ये जो आपका लैक्टिक एसिड है फिर दोबारा ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है इन द लीवर और वहां से फिर मसल्स में जाता है. इट इज सेंट अगेन टू द मसल्स. तो यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है एनिमल्स के अंदर, वही मसल्स में, और प्लांट्स के अंदर ये जो है वहां पर बनाता है इथेनॉल. वेंटिलेशन और ब्रीथिंग. देखिए वेंटिलेशन ब्रीथिंग का मतलब है हाउ मच ऑक्सीजन इज टेकन बाय द पर्सन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग. कितनी ऑक्सीजन ली जाती है. तो इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप. अब देखिए यहां पर रेट ऑफ ब्रीथिंग इज नॉट सेम, इट इज वेरिएबल. अगर आप एडोलसेंट की बात करें उसमें 12 to 14 या 14 to 18 टाइम्स पर मिनट होती है इन एडोलसेंट. इन चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं उनमें 18 to 22 टाइम पर मिनट होती है. देखिए न्यूली बॉर्न बेबी है उसमें 40 to 60 टाइम पर मिनट एयर अंदर ली जाती है. तो दिस इज कॉल्ड द वेंटिलेशन और ब्रीथिंग. तो ब्रीथिंग रेट इज वेरिएबल अमंग द इंडिविजुअल, वेरी फ्रॉम द एज टू एज. अब यहां पे आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें यहां पर सबसे पहला है सेल सरफेस रेस्पिरेशन. यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे आपके स्पॉन्जेज हैं, सिलेंट्रेट हैं, प्रोटिस्टम है, इनमें जो एक्सचेंज
ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। इसमें CO2 बाहर चली जाती है, O2 सराउंडिंग से अंदर आ जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसके बाद क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, इसे हम स्किन रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें जो है स्किन जो है दैट हैव बीन एक्सचेंजिंग द गैसेस, O2 अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा। अर्थवा में लीच, इनके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेट थ्रू गिल्स होता है, गिल्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल गिल्स। अब ये प्रॉन है, फिश है, टैडपोल है, यूनियो है, दे ऑल रेस्पायर थ्रू द गिल्स। गिल्स जो है हाईली वास्कुलराइज्ड होते हैं और उनसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। इन सब के अंदर रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है विच रेस्पायर थ्रू द गिल्स, स्किन एंड द लंग्स। ये स्किन से भी रेस्पायर करता है, ये लंग्स से भी रेस्पायर करता है और ये गिल से भी रेस्पायर करता है इन डिफरेंट टाइम पीरियड। अब यहां रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आती है। देखिए इसका मतलब है वॉल्यूम और कैपेसिटी, कितनी एयर अंदर गई है, अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन रिसीव अंडर डिफरेंट कंडीशन। आप रेस्ट में हैं या आप ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करें, उस टाइम में हाउ मच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय यू, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम। हाउ मच एयर इज यू हैव एक्सहेल, कितनी एयर बाहर आई है, वो भी आप इसमें कैलकुलेट करें। A combination of two or more volume is called the respiratory capacity और pulmonary capacity। जब जो है दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम आपस में कंबाइन किए जाते हैं तो वो जो है दे मेक द पल्मोनरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम की बात आती है। ये टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथिंग में होता है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो कितनी एयर आपके अंदर आई है और कितनी नहीं है नॉर्मल कंडीशन। ये अमाउंट 500 होती है, उस तरह कॉन्फ़िगरेशन करें तो 150 ml जो एयर है वो डेड स्पेस में होती है, जो कि ट्रैकिया वगैरह में रह जाती है, और 350 ml हमारे एल्वेलाई में होती है। और 1 मिनट में, इन 1 मिनट, इन नॉर्मल ब्रीथिंग ए पर्सन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड द 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट, यानी 6000 से 8000 ml एयर हुए पर मिनट एक्सपेल करता है और लेता है इन द टाइडल वॉल्यूम, इन नॉर्मल ब्रीथिंग है। इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इसमें क्या है, वी टेक द एयर फोर्सफुल्ली, इनहेलेशन ऑफ द एयर फोर्सफुल्ली इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसमें हम जो है एक बार में 2500 से 3000 ml एयर अंदर लेकर जाते हैं, इसको आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसमें फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन होता है 1000 से 1100 ml, यानी जो आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में ली, जब आप उसको फोर्सफुली बाहर एक्सहेल करेंगे तो वो आपकी 1000 से 1100 ml होगी। अब आएगा रेजिडुअल, जो अमाउंट ऑफ एयर विल बी लेफ्ट इन योर लंग्स आफ्टर हैविंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसमें आपकी जो है 1100 से 1200 एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन से इतनी एयर यहां पे रह जाती है। अब आती है कैपेसिटीज। कैपेसिटीज का मतलब है 2 और मोर वॉल्यूम कलेक्टिवली मेक कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसमें एयर अंदर जाएगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ ईवी एंड IRV, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी। तो
आप दोनों की वैल्यू रखिए, टीवी की 500 है, आईआरवी की है, तो ये टोटल जो है 3000 से 3500 ml एयर होगी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसमें एयर बाहर आएगी, ईसी या टीवी प्लस ईआरवी, ये आपकी 1500 से 1600 ml होगी। इट विल बी 1500 to 1600। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी इज इक्वल टू आरवी प्लस ईआर, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये जो वॉल्यूम है आपका 2100 से लेकर के 2300 ml एयर है। अब आती है वाइटल कैपेसिटी कि मैक्सिमम एयर ए पर्सन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन और द मैक्सिमम ऑफ एयर पर्सन in breathe out after the forceful inspiration। ये forceful inspiration कितनी निकालता है और forceful expiration के बाद कितनी एयर लेता है, ये VC is equal to ERV plus PV plus IRV, ये दोनों है, IRV भी है, ERV भी है। तो ये यहाँ पर आपके 1000 से 1100, 500 to 1500 to 3000, तो ये आपकी 4000 से 4600 ml बैठती है। The last one is the total lung capacity TLC। मतलब how much amount of air is accommodate, how much amount of the air accommodate in the lungs at the end of forceful expiration। forceful expiration के बाद कितनी lungs के अंदर air रह सकती है, it is sum of residual volume, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम और टीवी और वीसी और आर। तो ये यहां पर इट इज कॉल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए।